मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वतन की बात में। और आज जो विषय पे मैं बात करूंगा वो है सुशांत सिंह मर्डर केस। जी हाँ, मर्डर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सुसाइड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति जो है वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते। इतने अच्छे व्यक्तित्व के वो आदमी थे सुशांत सिंह राजपूत कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते, मेरा दिल नहीं मानता। और जो अभी तक कड़ियाँ जो भी इस केस से जुड़ी हुई आई है उससे तो साफ पता चलने लगा है कि एक प्री प्लानिंग मर्डर था। और इस मर्डर्स को आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए। जो बिहार के आईपीएस बिहार पुलिस के आईपीएस विनय तिवारी ने जो अभी तक बताया कि इस केस में थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। और पीछे जो उनके सुशांत सिंह एसएसआर के जो पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, तो उनके केस को भी इससे जोड़ के देखा जाए और वो जब इस कड़ी को एक दूसरे की कड़ी से जोड़े तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों का मतलब ठीक एसएसआर के मर्डर से एक सप्ताह पहले, हफ्ता भर पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी हत्या कर दी जाती है। और उनका हत्या के पीछे भी बताया जाता है कि वो भी सुसाइड केस ही लिखती है मुंबई पुलिस, जबकि वो भी सुसाइड केस नहीं है। क्योंकि अगर सुसाइड केस होगा तो कोई भी जो सुसाइड केस होगा तो जब क्योंकि जो सुसाइड बता रही है मुंबई पुलिस, और शक इसलिए होता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है तो वो नग्न अवस्था में होती है। जो दिशा सालियान की बॉडी है वो नग्न अवस्था में होती है। और कोई भी जब सुसाइड करेगा तो वो नग्न अवस्था में तो होगा नहीं, वो तो पूरे कपड़ा पहन के ही सुसाइड करेगा कोई भी अगर सुसाइड करता है तो इससे पूरा जाता है शक कि वो सुसाइड नहीं, वो उनका भी मर्डर हुआ था। और उनके मर्डर से भी कुछ अहम सुराग निकल के आया है कि मतलब मुंबई के कुछ बड़े नेता के जैसे उद्धव ठाकरे के लड़का आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ रहा है उनसे, और सूरज पंचोली का बेटा का नाम जुड़ रहा है उससे। तो उन लोग सब लोग पार्टी कर रहे थे उस रात और अचानक उनके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो 14 मंजिले से नीचे कूदती है या फेंक दिया जाता है और उनका सुसाइड का केस दर्ज किया जाता है। तो फिर मुंबई पुलिस इस पर दलील देती है कि ये एक कोविड टेस्ट था, इसके वजह से दो दिनों बाद उनका पोस्टमार्टम भी हुआ। तो इस पे जब सवाल किया गया मुंबई पुलिस से तो मुंबई पुलिस कहती है कि ये कोविड टेस्ट के वजह से 2 दिन डिले किया गया। ठीक है, अगर 2 दिन डिले किया गया उनका कोविड टेस्ट के वजह से तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का भी तो टेस्ट करना चाहिए था, जबकि इनकी बॉडी के साथ तो आपने पोस्टमार्टम करने में इतनी तत्परता दिखाई कि मतलब इतना फास्ट आपने पोस्टमार्टम किया कि पता नहीं क्या रिपोर्ट बनाया, नहीं बताया, वो भी नहीं पता चलने दिया। और दिशा सालियान की बॉडी को आप 2 दिनों तक रखे, 2 दिन बॉडी रखने के बाद आप क्या छुपाना चाहते थे, क्या सबूत मिटाना चाहते थे 2 दिन बॉडी के? इससे मतलब ये लोगों को अनुमान होने लगा कि शायद उनके साथ बलात्कार की घटना हुआ है और उसके बॉडी को 2 दिन रखा, 24 घंटे या 48 घंटे के बाद शायद कुछ होता हो कि जिससे मतलब प्रूफ ना मिल सके कि बलात्कार हुआ है उनके साथ। तो इसके वजह से उनके बॉडी को 2 दिन रखा गया और हवाला दिया गया कि कोविड टेस्ट के लिए रखा गया था। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये क्यों नहीं हुआ? उनके बॉडी के साथ तो आपने इतनी जल्दीबाजी की पोस्टमार्टम करने में कि आप किसी को पता भी ना चलने दिए। तो इन सब चीज़ों के पीछे मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। वो खुलकर काम नहीं कर रही है, पूरा सबूत लोगों के सामने नहीं आने दे रही है। जब 45 दिन बीत गया और अभी तक कोई सबूत नहीं, ना कोई किसी पे एफआईआर दर्ज हुआ, तब फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक केस दर्ज करवाया पटना में। और तो फिर बिहार पुलिस गए, 1-2 छोटे ऑफिसर गए बिहार पुलिस के, तो उनको काम नहीं करने दिए। फिर यहाँ के डीजीपी ने विनय तिवारी, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको मुंबई भेजा और वो 1 से 2 दिनों में इंक्वायरी की और उससे बहुत कुछ मामला खुलकर आ गया सामने। और वो जब मामला खोलने लगे, पूरी सबूत इकट्ठा करने लगे, तो उनको मुंबई पुलिस हवाला दी कि कोविड क्वारंटाइन कर दिया गया। जबकि क्वारंटाइन कर दिया गया तो पहले से जो वहाँ पे बिहार पुलिस के ऑफिसर गए थे उनको आपने क्यों क्वारंटाइन नहीं किया? विनय तिवारी को क्यों क्वारंटाइन कर दिया? क्योंकि ये बड़े अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, इन्होंने सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो मुंबई पुलिस को डर होने लगा कि अब ये पता ना क्या पूरा पोल खोल दे, तो इस वजह से उनको क्वारंटाइन का मुहर लगा के उनको बंद कर दिया गया। और जैसे ही वो विनय तिवारी क्वारंटाइन से बाहर आए तो उन्होंने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं, सुशांत सिंह मामले की जो मैंने जांच की थी उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो इससे तो किसी को भी शक होगा कि ये मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है।
और इन पे कोई बड़े पॉलिटिकल नेता का हस्तक्षेप है जो कि मुंबई पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है, या हो सकता है किसी मुंबई पुलिस के अधिकारी या कोई भी इनमें जुड़े हो या कोई बड़े नेता या बड़े स्टार का नाम आ रहा हो, इस वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और चलिए अब मैं इससे आगे थोड़ा सा बात करता हूँ। अभी जब मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, तो रिया चक्रवर्ती सबसे फर्स्ट ट्वीट करके बोली कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब सीबीआई जांच होने की बात आई तो रिया चक्रवर्ती हवाला देना शुरू कर दी कि न्यायालय का मामला, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने दो, उसके बाद सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों मैडम, आप इतना डरने क्यों लगी, घबराने क्यों लगी, जबकि आपने ही खुद बोला था कि सीबीआई के पास मामला जाना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर रिया मैडम आप इतना डर क्यों रही हैं, सहम क्यों रही हैं? और जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने, जो कि पटना में एक एफआईआर दर्ज किया, उसमें उन्होंने लिखा, एफआईआर में रिपोर्ट करवाया कि हमारे बेटे सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिर्फ रिया चक्रवर्ती का जो रिश्ता था वो उनके जायदाद, संपत्ति और पैसा हड़पने का था। उन्होंने 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती के खाते, बैंक खाते और रिया चक्रवर्ती के भाई के खाते में भी ट्रांसफ़र होने की बात की पुष्टि की। तो उस मामले में भी रिया चक्रवर्ती बोल रही है कि जो केस पटना में दायर हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। आपको डर क्यों लग रहा है कि पटना में इंक्वायरी हुआ तो हम फंस जाएंगे, मुंबई में अगर ट्रांसफ़र हो गया तो हमारे सब दबाव में हमें तो बचा ही लेंगे, किसी बड़े नेता का हाथ होगा। तो आप इन चीज़ों से तो खुद शक के दायरे में जा रही हैं मैडम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ही इस मर्डर में इन्वॉल्व है, सीधे सीधे इन्वॉल्व है। और ठीक सुशांत सिंह राजपूत जी का जब डेथ हुआ उससे 5 दिन पहले वो उनका घर छोड़कर चली जाती है, उनका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देती है, ना कोई मैसेज 5 दिन के अंदर, ना कोई उनसे कॉल हुआ। तो आप किस वजह से उनका घर छोड़कर, किस बात की लड़ाई हुआ, जबकि आप लिव इन रिलेशन में थे आप दोनों, और फिर अचानक क्या हो गया? 5 दिन पहले उनके मृत्यु से आप उनके घर छोड़कर चली गई और उनका कॉल भी रिसीव नहीं किया, कॉल ब्लॉक कर, फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर। तो क्या वजह थी जो आप छोड़कर उनके घर चली गई? और फिर जहाँ तक ईडी की सवाल आती है, ईडी जब इसमें फिर बिहार सरकार ने इसने हस्तक्षेप किया उनके पिताजी के कहने पे, तो बिहार पुलिस ने सीबीआई की मांग की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर सीबीआई ईडी की मदद ली और इंक्वायरी बिठाई। तो ईडी और सीबीआई ने जब इंक्वायरी के लिए बुलाया रिया चक्रवर्ती को, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती हैं और उसको मामले को टालना चाहती हैं। लेकिन ईडी ने आपको सम्मन भेजा, ज़बरदस्ती सख्ती दिखाई, तो आप ईडी की दफ्तर आई हैं। और यहाँ तक कि मैडम जब ईडी और सीबीआई जांच की इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी, जब तक वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत जी के जो रूममेट थे वो दोनों पता नहीं कहाँ फरार थे। और अचानक से जब ईडी और सीबीआई, ईडी का जब सम्मन जारी हुआ, तब आप अचानक से आती हैं ईडी की सख्ती करने पे उनके दफ्तर में। और जब उनसे सवालात किए गए तो आप बोलती हैं मैडम रिया चक्रवर्ती जी कि मुझे कुछ याद नहीं है और मैंने भी 7 फिल्में की है, मैंने भी पैसे कमाए हैं। तो आप क्यों नहीं आप अपने संपत्ति का ब्यौरा दे पा रहे हैं? आपके पास मुंबई में 2 फ्लैट हैं और जो भी संपत्ति है उसका ब्यौरा दीजिए, आपका क्या है, आपने कितना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, वो सब दिखाइए। आप क्या ऐसा, मतलब आप लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और आप अभी ईडी के सामने बोल रही हैं कि मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ तबीयत ख़राब है, ऐसे बहानेबाजी कर रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप एकदम 100% इस मर्डर में आपका इन्वॉल्वमेंट है और आप किसी बड़े नेता महाराष्ट्र के हैं, उनके वजह से आप सोच रहे हैं कि बच जाएंगी। तो ये मैडम आप बचने वाली नहीं है। आप जो भी है सामने अब मामला बताइए और जो भी बड़े नेता हैं उनका भी नाम बताइए, आप तो आप बचेंगे ही नहीं। तो और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। क्यों मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का विरोध कर रही है? आपको क्या दिक्कत हो रहा है? जब सेंट्रल की टीम आ रही है, इंक्वायरी कर रही है, आपने तो 50 दिन टाल मटोल कर दिया, कुछ नहीं किया। जब सीबीआई आ रही है तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आपका रेपुटेशन गिर जाएगा, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जब आपका इतना ही रेपुटेशन गिर रहा था तो 45 दिनों में आपने क्या किया, क्या करके दिखाया मुंबई पुलिस ने? और 2 से 3 दिन के अंदर बिहार पुलिस जो गई वो इतना सारा रिपोर्ट दे दिया। उसने 15 करोड़ ट्रांजैक्शन की बात बताई, उसने रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट का नाम बताया और जो पार्टी हुई थी वो सारी बातें खोल दी 2 दिन के अंदर। विनय तिवारी IPS जो है बिहार पुलिस के, तो मुंबई पुलिस इन सभी बातों से डरी हुई है।
कुछ मैं पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। SSR के कुछ जो बात हुई है अभी तक, पिछले एक साल की रिया चक्रवर्ती की जो कॉल रिकॉर्ड देखा गया, तो उसमें लगभग जितना बात वो सुशांत सिंह राजपूत से नहीं की है, उससे कहीं ज़्यादा उनके स्टाफ से बात की है, वो उनके मैनेजर से बात की है। वो उनमें कुछ मैं आपको कॉल डिटेल्स बताता हूँ। और हाँ, एक और बांद्रा के जो DCP हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनसे भी वो 4 बार उन दोनों के बीच बात हुई है। जबकि वो सुशांत सिंह मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती मुजरिम के तौर पे बताई जा रही है, केस दायर हुआ है, उन पे FIR दर्ज हुआ है। और DCP जो बांद्रा के हैं वो क्या बात की है, 4 बार उनसे बात हुआ है। जबकि फर्स्ट कॉल आप DCP के तरफ से गया है और वो भी मात्र 28 सेकंड का। 28 सेकंड में आपका क्या बात हो रहा था, क्यों आप कॉल पे बात नहीं किया, और बात भी किया तो इतना छोटा बात की ताकि आपका कॉल ट्रेस नहीं किया जा सके। इस वजह से आपका 4 कॉल हुआ है, 28 सेकंड का, 29 सेकंड का और 56 सेकंड का, 66 सेकंड का। तो आप इतना कम समय में क्या बात किए हैं मैडम रिया चक्रवर्ती और DCP साहब, क्या बात हो रही थी आप दोनों की? और क्या ज़रूरत है कि विक्टिम से बात करना DCP को? अगर आप सम्मन भेज सकते थे, उनको बुला सकते थे, DCP क्यों बात कर रहे हैं आप फ़ोन पे? और सबसे फर्स्ट कॉल DCP की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है सबका, और ये बचाना चाहती है मुंबई पुलिस, इस मामले को दबाना चाहती थी। लेकिन अब ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि ये CBI और ED के हाथों में चली गई है। बिहार पुलिस भी इसमें, और बिहार सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने इतना कड़ा एक्शन लिया और इसके सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के मामले में कड़ा रुख अपनाया, और उसके वजह से आज यहाँ तक नतीजा पहुँचा है कि अब लोगों को लगने लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत को और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सलानी को न्याय मिलेगा। और मैं भी चाहता हूं कि न्याय ही मिले, और जो दूध का दूध और पानी का पानी सच जो है वो सामने आए लोगों तक, ताकि लोग जान पाएँ कि क्या है, कौन है मुंबई में ऐसे ऐसे खतरनाक लोग बैठे जो इतने बड़े बड़े सितारे सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को भी हत्या कर देते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कुछ कॉल डिटेल्स रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती अभी तक एक साल में सुशांत सिंह राजपूत जी से 142 बार बात की है। 142 बार बात की है सुशांत सिंह राजपूत जी से, और उनके स्टाफ से, उनके मैनेजर से जो बात की है वो लगभग सबसे ज़्यादा बात वो अपने पिताजी से की है। 890 बार और 886 बार अपने भाई से बात की है। 502 बार वो सैमुअल जो है उनका मैनेजर है, घर का काम देखता है सुशांत सिंह राजपूत से, उससे बात की है। उसके बाद 289 कॉल जो सैमुअल मिरांडा से 289 कॉल मिनट बात की है रिया। और श्रुति मोदी जो मैनेजर थी उससे 808 बार कॉल की है, और अपने पिता से 890 बार कॉल की है, भाई से 886 बार बात की है। और मतलब सुशांत सिंह राजपूत से 182 बार। तो मतलब आप क्या प्लान कर रही थी? मतलब कहीं से बात करके आप रिपोर्ट लेती थी सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में कि अभी वो क्या कर रहा है, कहाँ है, नहीं है, इन सब का रिपोर्ट लेने के बाद, और 2 साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो उनसे भी बात हुई है रिया चक्रवर्ती का। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती एक डिप्रेशन और एक मानसिक रोगी के रूप में वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिलके वो करवाना चाहती थी घोषित, और उनको दवाई की भी ओवरडोज दी जाती थी। ये सारी बातें उनके जीजा जो है सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी पुलिस पदाधिकारी हैं हरियाणा में, उन्होंने बताया है। और उनको सुशांत सिंह राजपूत ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, और वो चैटिंग हुई थी, वो फॉरवर्ड किया था DCP बांद्रा DCP को सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजा जी थे वो। तो और उन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत को खतरा है, उन पे आप कुछ एक्शन लीजिए। तो वो बोलते हैं कि मैं एक्शन लूँगा, लेकिन आप लिखित दीजिए तब मैं एक्शन लूँगा। पर सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजा जी थे वो इसलिए लिखित नहीं दिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटे मोटे स्टार नहीं थे, वो बड़े स्टार थे। और लिखित रूप से ये सारे चीज़ें देना, एक पुलिस कंप्लेंट करना, तो वो कहीं ना कहीं डर गए थे इस बात से कि ये मामला ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, मीडिया मसाला लगा के इसको
कुछ अलग ही पेश कर देगी। इस वजह से वो बोले डीसीपी को कि आप इस पे अनऑफिशियल तरीके से काम करिए, और उसके बावजूद भी नहीं वो काम किए और अंततः सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर हो जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये तो पूरी की पूरी बात ये कह सकता हूँ कि इसमें महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता और किसी बड़े फिल्मी अभिनेता के बेटा हो या फिल्मी अभिनेता हो, रिया चक्रवर्ती हो, ये सब ने मिलके सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है और उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का मर्डर किया है। मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इनके जस्टिस के मांग करेंगे। खैर अब मांग तो पूरी हो चुकी है, सीबीआई जांच हो रही है, ईडी जांच हो रही है और इस मामले की अब तह तक जाएंगे। जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। और बहुत खुशी हुई मुझे, बिहार सरकार ने इस पे कड़ा एक्शन लिया, बिहार पुलिस ने भी इस पे कड़ा एक्शन लिया और उम्मीद करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, उनकी जो हत्या हुई है उसको न्याय मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।